नमस्कार। मैं जो भी आप लोग का स्वागत करता हूं एल्डोराडो में। और आज एक ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूं अमेरिका के बारे में, जो अमेरिका के इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा आघात करता है। चार्ली किर्क 31 वर्ष का एक नौजवान युवा, जिसने ट्रंप कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया और यूथ को एकजुट करके ट्रंप को वोट देने के लिए अग्रसर किया। एक ऐसे व्यक्ति की हत्या हो जाती है अमेरिका में। हत्या का कारण क्या? एक टायलर नाम के 22 वर्ष व्यक्ति ने देश के सबसे नौजवान और सबसे अच्छे व्यक्ति की हत्या कर दी। अच्छा व्यक्ति क्यों कह रहा हूं मैं? अच्छा व्यक्ति कहने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये व्यक्ति एक ऐसे आइडियोलॉजी पे काम कर रहा था जिसका कहीं ना कहीं मैं भी व्यक्तिगत समर्थन करता हूं। इस व्यक्ति ने यूथ को जगाने का काम किया अमेरिका में, और किर्क की हत्या ने यह दिखा दिया कि लोगों को कुछ चीजें डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का एक सीधा नारा है। हर एक देश को अपने देश को आगे बनाने के लिए या ग्रेट बनाने का पूरा अधिकार है। वही काम डोनाल्ड जे ट्रंप कर रहे हैं। हो सकता है कि व्यवसाय के स्तर पर वो किसी देश के साथ अच्छा व्यवहार ना कर रहे हों, लेकिन आंतरिक स्तर पर देखा जाए तो अपने देश को मजबूत बनाने के लिए, अपने नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए, अपने नागरिकों को मजबूत बनाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और उन्हीं के कैंपेन के हिस्सा थे चार्ली के, जिनकी हत्या की गई। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि इन हत्याओं के पीछे कौन सी आइडियोलॉजी काम कर रही है। अमेरिका में जैसे आप जानते हैं दो ही पार्टी हैं, एक रिपब्लिकन है और एक डेमोक्रेटिक है। रिपब्लिकन जिससे डोनाल्ड जी ट्रंप जीत कर आए हैं, और डेमोक्रेट जो नहीं जीत पाई, जिसके कमला हैरिस कैंडिडेट थे। इससे पहले डेमोक्रेट का ही राज था, रिपब्लिकन उससे और पहले थी। लेकिन इसमें माना जाता है कि राइट विंग और लेफ्ट विंग, यानी कि जो डोनाल्ड जे ट्रंप है वो राइट विंग है। डोनाल्ड जे ट्रंप और उनकी पार्टी का मानना है कि अमेरिकन लोगों को पहले रखा जाए, बाहरियों को नहीं। हमारी सरकार और दुनिया की हर सरकार भी यही कहती है। चार्ली किर्क भी यही बात कहते थे कि सबसे पहले अमेरिका को, यानी अमेरिकन नागरिकों को मौका दिया जाए। जो प्रवासी बाहर से आते हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट आते हैं, उनका हमारे संसाधनों पर हक नहीं है। उनका हमारे संसाधनों पर एक लिमिटेड हक है। अब आपको और थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। 7 जनवरी 2015 एक फ्रेंच कार्टूनिस्ट, जिनका नाम था शार्ली हेब्दो, उनकी ऑफिस में चारों तरफ से उनको गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई। कारण कारण सिर्फ यही था, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के ऊपर एक विवादित कार्टून बनाया था। कार्टून बनाना या व्यंग मारना ये अलग चीजें, लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उनकी हत्या कर दी। अभी किस तरीके से शार्ली किर्क की हत्या हुई है, इसमें जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसके लिए एफबीआई और इंटेलिजेंस एजेंसीज की जांच करेंगी। लेकिन ये बात हमारे दिमाग को डाइवर्ट करता है कि ये देश किस तरीके से चरमपंथियों के बीच और नेशनलिस्ट के बीच में बढ़ता जा रहा है। आज चार्ली किर्क की हत्या के बाद में ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, पूरे जगह पर शोक की लहर है। चार्ली किर्क एक ऐसा युवा था जो ओपन चैलेंज देता था, प्रूव मी इफ आई एम रॉन्ग। अमेरिका का सबसे बेहद चर्चित पॉडकास्ट जो चार्ली किर्क चलाते थे, और वो बोलते थे कि अगर मैं गलत हूं तो आइए मुझसे डिबेट कीजिए और मुझे गलत साबित कीजिए। लेकिन साथ के साथ वो गन कल्चर को भी सपोर्ट करते थे कि सेल्फ डिफेंस करने का अधिकार सबको है। चार्ली किर्क की हत्या के बाद में दुनिया के अलग अलग देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं उनके सपोर्ट के लिए, उनके समर्थन की बात की जा रही है। लेकिन ये लड़ाई आ गई है एक सोच पर। आज ये हत्या सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि एक सोच के खिलाफ युद्ध है कि कौन सी दिशा में, कौन सी सोच की तरफ दुनिया जा रही है। अगर ये सोच का मामला नहीं होता तो आज गाजा पट्टी सुरक्षित होती। आज गाजा पट्टी समतल करने की तैयारियां नहीं चल रही होती। 80% गाजा पट्टी और फिलिस्तीन समाप्त हो चुका है। इसका कारण क्या था? वो सोच थी। वो सोच जिसने उस जगह को बर्बाद कर दिया, वही सोच जिसने चार्ली हेब्दो की हत्या कर दी, वही सोच जिसने चार्ली किर्क की हत्या कर दी, और वही सोच जिसने इस्लामिक देशों को खा गया। आप अफगानिस्तान की बात कर लीजिए, आप सूडान की, साउथ सूडान की, इजिप्ट की, सीरिया की, इराक की, ईरान की,
कहीं की भी बात कीजिए, वही सोच उन्हीं के लोगों को खाया जा रहा है। ये सोचने की बात है कि आज शार्ली किर्क की हत्या नहीं हुई है, सिर्फ शार्ली किर्क की हत्या के जरिए बताया गया है कि अब हम डोमिनेट करने वाले हैं। और डोमिनेशन की परिभाषा अगर मैं आपको बताऊं तो लंदन में एक गैंग एक्टिव है जो है ग्रूमिंग गैंग, और जिसके खिलाफ वहां पर एक युवा आवाज उठा रहा है जिसका नाम है टॉमी रॉबिन्सन। मैं उनका खुद बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं, कई बार वो जेल जा चुके हैं। ये एक युवा है। अगर आज शार्ली किर्क की हम समानता करें तो वो ठीक टॉमी रॉबिन्सन की जगह पर खड़े हैं, जहां आज टॉमी रॉबिन्सन अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। आज एक युवा सोच अपने देश को बचाने के लिए काम करती है तो वहां पर कट्टरपंथी उनकी हत्या कर देते हैं। और सोचिए, अमेरिका जो अपने आप को सबसे सुरक्षित देश कहता है, और 3000 बूटा शहर में अमेरिका के यूनिवर्सिटी के अंदर 31 वर्षीय नौजवान 3000 लोगों को अपने सामने संबोधित कर रहा हो, सैकड़ों की संख्या में कैमरे लगे हों, और लाइव एक व्यक्ति गोली मार देता हो। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है और सोचने की बात है। और ये लेफ्ट राइट की बात नहीं है, एक नेशनलिस्ट होना गलत बात नहीं है, अपने देश से प्यार करना गलत बात नहीं है, अपने देश के लोगों के बारे में बात करना ये गलत बात नहीं है। अगर आप इतने उदारवादी बन जाएंगे तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम पहले उदारवादी का उदाहरण देख चुके हैं और बहुत सारी दुनिया ने उदारवादी का उदाहरण देखा है। आपने एक फिल्म देखा होगा ट्रॉय, किस तरीके से एक घोड़े को अंदर लेकर आया जाता है सहानुभूति के तौर पर, उसी घोड़े के अंदर छुपे हुए सैनिक पूरे शहर को विध्वंस कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो जब आप किसी को अपने घर में घुसने की जगह देंगे तो ये नहीं पता होगा आपको कि उसका व्यवहार कैसा है। आज अमेरिका के अंदर या दुनिया में बहुत सारे देशों के अंदर जो समृद्ध देश हैं, वहां पर अपराध करने वाले सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो इलीगल इमिग्रेंट है। और अगर उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो ये आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा अलार्मिंग टाइम आने वाला है। लोगों को ये बात समझना होगा कि उन्हें किसके साथ खड़ा होना है, और इसके परिणाम भी बहुत भयावह होंगे। मेरे इस रिपोर्ट पर आपका क्या विचार है, अपना कमेंट जरूर दें, और आने वाले समय में दुनिया का रुख कहां जाएगा इसके बारे में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार।